मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए आपको पहले चार टर्म समझ लेनी चाहिए। कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले कैपेसिटी समझते हैं। कैपेसिटी का मतलब है गुंजाइश। जैसे इस जग में देखें, 1/2 लीटर पानी आने की गुंजाइश है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। इस कार में 4 पर्सनस की सीटिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं बैठने चाहिए। और इस स्टेडियम में तकरीबन 1 लाख लोगों के आने की गुंजाइश है, स्पेक्टेटर्स की। हीट कैपेसिटी यानी किसी चीज़ का अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी है, कितनी गुंजाइश है। अगर आपको जून जुलाई की गर्मियों में बाहर लकड़ी, लोहा या पानी नज़र आए तो आपके ख्याल में कौन सा ज़्यादा गर्म होगा? ऑब्वियसली लोहा, मेटल, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी बहुत थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी हीट ऑब्जर्व करने के बाद हीट अप हो जाता है और आप इसको हाथ लगाएं तो बहुत गर्म महसूस होगा। इसके मुकाबले में पानी की हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को अब्जॉर्ब कर सकता है, फिर भी हाथ लगाने पे नॉर्मल महसूस होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ ये ना बताओ कि पानी कितना ज़्यादा था, ये बताओ कि कितना पानी गर्म करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। तो अगर 1 kg ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना हो तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आमतौर पे गैसेस को मोल्स में लिखा जाता है, इसलिए 1 मोल गैस का 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब जितने ज़्यादा मोल्स ऑफ गैस होंगे उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, लिहाजा इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स के लिए n सिंबल यूज़ होगा। और क्योंकि डिफरेंट गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, जिस तरह आपने चीज़ों का देखा, लकड़ी की, लोहे की और पानी की, लिहाजा जौन सी गैस यूज़ होगी उसकी पर्टिकुलर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी एज कांस्टेंट इक्वेशन में आ जाएगी और इक्वालिटी का साइन भी आ जाएगा। तो ये बन गई हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस की इक्वेशन। इससे अगर Cm की वैल्यू निकालनी हो, जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो वो बन जाएगी Cm इज इक्वल टू 1/n इंटू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की SI यूनिट बनती है जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको लिखा जाता है J पर मोल पर के। गैस के टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। वॉल्यूम कांस्टेंट रखे और प्रेशर चेंज हो, या फिर कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज हो, और या फिर दोनों चेंज हो किसी डेफिनेट मैटर में, एक इंक्रीज कर रहा हो तो दूसरा डिक्रीज कर रहा हो। लिहाजा गैसेस के केस में 2 स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से मुराद है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया जा सके एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी फिक्स्ड पिस्टन अरेंजमेंट में। तो उसकी इक्वेशन यूं हो जाएगी, Cm की जगह Cv आएगा बीच में। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से मुराद है कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज किया जा सके एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी मूविंग पिस्टन अरेंजमेंट होगी ताकि हीट अप होने पे वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर ले, प्रेशर को कांस्टेंट रखे। तो उसकी इक्वेशन यूं होगी, Cp आ जाएगा बीच में। अब इन दोनों कांस्टेंट के आपस में रिलेशन निकालते हैं। जब गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जाए तो दी जाने वाली तमाम हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और जब गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया जाए तो दी जाने वाली कुछ हीट तो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और बाकी वर्क परफॉर्म करने में यूज़ होती है। दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होती है, लिहाजा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा होगी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर केस में एक्सटर्नल वर्क भी करना पड़ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में अगर डेल्टा क्यूवी हीट सप्लाइड है और डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, तो फार्मूला डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू Cv एंड डेल्टा टी हमने देखा है। इस केस में गैस का प्रेशर इंक्रीज हुआ मगर वर्क नहीं हुआ, लिहाजा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन रह जाएगी डेल्टा क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा यू। रीअरेंज करें
और डेल्टा यू की वैल्यू हम लिख देंगे CV एंड डेल्टा टी। इसी तरह कांस्टेंट प्रेशर के केस में अगर डेल्टा QP हीट सप्लाइड है और डेल्टा T राइज इन टेम्परेचर, तो फॉर्मूला होगा डेल्टा QP इज इक्वल टू CP एंड डेल्टा T। इसमें वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर को हम लिखते हैं डेल्टा WP इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, क्योंकि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे है डेल्टा Y। फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया से निकालेगा, और वो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट बन जाता है वॉल्यूम। आइडियल गैस की जनरल गैस इक्वेशन तो आपको याद ही होगी। इसको देख के हम लिख सकते हैं कि डेल्टा WP इज इक्वल टू P डेल्टा V इज इक्वल टू NR डेल्टा T। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यहाँ अप्लाई करेंगे और इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़। डेल्टा QP की जगह लिखेंगे CP एंड डेल्टा T। डेल्टा U दोनों में सेम है, इसकी जगह लिखेंगे CV एंड डेल्टा T। और डेल्टा WP की जगह लिखेंगे NR डेल्टा T। सिंप्लीफाई करेंगे तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R रह जाएगा, क्योंकि सब में N डेल्टा T था तो उनको कैंसिल कर दिया, और फिर रह जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जिसमें R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 8.315 जूल पर मोल पर केल्विन। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, आपके न्यूमेरिकल्स में आती है। Study with me, a learning experience.